हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, इसे हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 7x को, -7x को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 3 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब इसके बाद x का कोफिशिएंट है -7/2, इसका हम हाफ करेंगे। -7/2 का हम हाफ करेंगे तो ये हाफ करके आएगा 7/4। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके आएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो ये स्क्वायर करके आएगा 49/16। x² - 7/2x + 3/2 प्लस ये वाला 49/16 एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे। सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है 7/2, इसका हम हाफ करेंगे। इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 7/4। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आएगा 49/16। जो स्क्वायर करके आया है उसे हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे। x² - 7/2x + 49/16, फिर है प्लस 3/2, फिर है माइनस के 49/16 = 0। x² - 7/2x + 49/16 को हम लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 16। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 ज़ा 24, माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया 49 = 0। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² + b² माइनस के 2ab। तो ये a² है x² प्लस b² है 7/4 होल स्क्वायर माइनस के 2ab। 2 × a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7/4। तो ये कैंसिल करके 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 7/2 ही आएगा। प्लस 24 में से हम 24 - 49 करेंगे तो ये माइनस करके आएगा माइनस के 25/16 = 0। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7/4। तो a - b है, a की वैल्यू है x माइनस b की वैल्यू 7/4 होल स्क्वायर, प्लस माइनस 25/16 = 0। x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर = 0। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू है x - 7/4 और b की वैल्यू है 5/4। तो पहले a + b है, a की वैल्यू है x - 7/4 प्लस b की वैल्यू है 5/4।
फिर है a माइनस बी, a की वैल्यू है x माइनस 7/4 माइनस b की वैल्यू है 5/4 इज़ इक्वल टू 0। x, अब हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे। 7/4 माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। 5/4 x, इन दोनों में से भी हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 7/4। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस, इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 4, 7 माइनस 5। x माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 4, 7 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 7 माइनस 5 2/4। x माइनस 7 प्लस 5 12/4 इज़ इक्वल टू 0। कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 2, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। x माइनस, यहाँ पर कैंसिल करके आया 1/2। x माइनस, यहाँ पर कैंसिल करके आया 3। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 1/2 को 0 को इक्वल रखेंगे और एक बार हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। तो अब हमें रूट्स फाइंड करने थे, तो 1/2 एंड 3 दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x² प्लस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सारी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस x/2 माइनस कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आएगा 2 इज़ इक्वल टू 0। x² प्लस x/2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 1/2, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1/4। अब ये वाला जो 1/4 है इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आएगा 1/4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब ये वाला जो 1/16 है एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x² प्लस x/2 1/16 ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर है -2 इज़ इक्वल टू 0। x² प्लस x/2 प्लस 1/16 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/16, माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर आएगा +2 इज़ इक्वल टू 0। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, x² प्लस 2a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/4, फिर है प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर है प्लस 16 को 1 से डिवाइड किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल करके 2 को 4 से कैंसिल करके तो 1/2 ही आएगा, तो ये x/2 ही बनेगा। तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है x प्लस b की वैल्यू है 1/4, फिर है होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 32 33/16 होल 33/16 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर
माइनस 33 को हम लिख सकते हैं रूट 33 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं रूट 33 होल स्क्वायर ओवर 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 होते हैं तो हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस रूट 33/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू है एक्स प्लस 1/4 और बी की वैल्यू है रूट 33/4। तो पहले ए प्लस बी है, ए की वैल्यू है एक्स प्लस 1/4, फिर है प्लस बी की वैल्यू है रूट 33/4, फिर है ए माइनस बी, ए की वैल्यू है एक्स प्लस 1/4, फिर है माइनस बी की वैल्यू है रूट 33/4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, ऊपर सेम आएगा 1 प्लस रूट 33। एक्स प्लस इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1 माइनस रूट 33 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 1 प्लस रूट 33/4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 प्लस रूट 33/4 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इस वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 माइनस रूट 33/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये वाली सारी टर्म जब इक्वल टू की इधर लेके आएंगे तो ये माइनस की आएगी, माइनस 1 प्लस रूट 33/4 और इस वाली टर्म को जब हम इक्वल टू की इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगी, माइनस 1 माइनस रूट 33/4। तो ये वाले दो रूट्स हैं, माइनस 1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा रूट है माइनस 1 माइनस रूट 33/4। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, सारी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस यहाँ से भी हम 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है रूट 3, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा रूट 3/2। अब हम रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 3/4 इस इक्वेशन में हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे, x² प्लस रूट 3x प्लस ये वाला 3/4 हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाला 3/4 एज इट इज़, माइनस के 3/4 और प्लस के 3/4 कैंसिल तो ये आएगा x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 को हम लिख सकते हैं रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है इसलिए हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है √3/2। तो पहले a प्लस बी है, a की वैल्यू है x प्लस b की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 टू टाइम्स है, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम x प्लस √3/2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√3/2 और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी -√3/2। -√3/2 these are the two roots of this equation. क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें x² का कोफिशिएंट 1 करना है। यहाँ पर 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, सारी इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। x² प्लस x/2 प्लस यहाँ पर कैंसिल करके आया 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जो x का कोफिशिएंट है 1/2, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1/4। फिर हम ये वाले 1/4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर करके आएगा 1/16। अब ये वाला 1/16 हम इस इक्वेशन में एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x² प्लस x/2 प्लस 1/16 हम ऐड कर देंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट, ये वाला +2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। x² प्लस x/2 प्लस 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस के 1/16 इज इक्वल टू 0। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है x प्लस b की वैल्यू है 1/4 होल स्क्वायर। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 32 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 31/16 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इट मीन्स रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट।